दुनिया चाहती है कि तुम कभी स्माइल ना करो। नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ मैं ये बात। तुमने शायद कभी नोटिस नहीं करा होगा कि जिस दिन तुम ज्यादा खुश होते हो तो ज्यादातर लोग तुम्हारे आसपास वाले अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जितना तुम हंसते हो लोग तुम्हें शट डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। और इतने कुछ सालों से मैंने यही देखा है। शुरुआत में तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सारी चीजें, अपने ही दिमाग में चला रहा हूँ। बट जब मैंने गौर से देखना स्टार्ट करा तो ऐसी चीजें देखने के लिए मिली मेरे को जो मैं देख के हैरान हो गया। और आज मैं ऐसे ही 3 कहानियों के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे रियल इंसिडेंट्स है, मूवमेंट्स हैं, जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि क्यों दुनिया है तुम्हें बिटर बनाना चाहती है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि एक और काफी ज्यादा डीप लेयर है इस बात में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी आती है मेरे स्कूल से। जब मैं स्कूल में था मैं कोई कूल बच्चा नहीं था, ना सबसे ताकतवर बच्चा था, ना सबसे पॉपुलर बच्चा था। मैं एक रेगुलर बच्चा था, बिल्कुल सिंपल सा। और मैं खुश था इन चीजों से, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। मैं अपना हंसता था, स्माइल करता था, अपना काम करता था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जिस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश होता था उस दिन मेरे को टारगेट करा जाता था। स्पेशली टीचर्स सडनली काफी ज्यादा हार्श हो जाते थे। क्लासमेट्स थे जो वो काफी ज्यादा एनोय करने की कोशिश करते थे। कोई एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें खुशी थोड़ी सी खटकने लगती थी। और उस टाइम पे मैं बच्चा था तो मैं समझ नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैं सोचता था मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं अपने बुक्स के साथ आराम से बैठा हूँ। मेरी अलग ही दुनिया थी उस टाइम पे भी। वैसे मैं अपने यूट्यूब के बारे में सोचता था, मार्वल के बारे में सोचता था, डीसी कॉमिक्स के बारे में सोच रहा हूँ। मीनवाइल जो लोग थे वो काफी ज्यादा ड्रामा, गॉसिप और या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते थे। मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता था वो। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत सुपीरियर था इन चीजों के बारे में सोचता था, बट मेरे को जो उनके टॉपिक्स थे उनमें इंटरेस्ट नहीं आता था। तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कम बात करता था। लेकिन हाँ, जब भी मैं खुश होता था मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि सारे ऑफेंसिव हो जाते थे भाई। अगर मैं प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे वो कि ये बंदे का मूड खराब हो जाए। और ऐसा नहीं है खाली बच्चे ही ये करते थे, टीचर्स भी ऐसा करते थे। टीचर जब भी किसी बच्चे को देखते थे ज्यादा खुश तो वो उसको है काफी मुश्किल सवाल पूछते थे और फंबल कराने की कोशिश करते थे या फिर उसका मजाक उड़ा देते थे, बेइज्जती कर देते थे। एंड दैट्स व्हाई मेरा बात करने का मन ही नहीं करता था भाई। ऐसा नहीं को डिप्रेस्ड वे में, बस बात करने का मन नहीं है। अब मैं आता हूँ सेकंड स्टोरी पे। सो आई यूज्ड टू गो टू द पार्क भाई। वहां पे मैं पुलअप्स करता था, पुशअप्स करता था, थोड़ा बहुत चल लेता था, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता था। कुछ समय बाद वहां के कुछ बच्चे थे जो कि मेरे को बहुत पसंद करने लग गए थे। रीजन क्योंकि वो जब भी मेरे से कोई हेल्प मांगते थे ऐसे कहते थे पेड़ पे चढ़ के बेर तोड़ दो हमारे लिए भैया। मैं तोड़ देता था। उन्हें झूलों को पार करना होता था तो मैं झूलों को पार करवा देता था उन्हें। वो होता ना पुलअप बार वाला डंडा, वो उस पे पकड़ के मैं उनको पार करा देता था वो। लेकिन जब भी मैं उनकी हेल्प करता था और वो खुश होते थे बच्चे और मैं खुश होता था, वो देख के लोग चिढ़ जाते थे भाई। मैंने लिटरली नोटिस करी उनके चेहरे, वो जजमेंटल तरीका उनका सब नोटिस करा है मैंने। और उस टाइम से मेरे को एक और सवाल आने लग गया कि ये क्यों ट्रिगर कर रहा है लोगों को, यानी खुशी क्यों ट्रिगर कर रही है किसी को। दिक्कत ना लो, मैं एंड में इन सभी चीजों को जवाब दूंगा। लेकिन मैं तीसरी चीज के ऊपर बढ़ता हूँ। थर्ड स्टोरी बिल्कुल रिसेंट वाली है। तो एक हमारे क्लोज रिलेटिव है जो हमारे घर आए थे और वो चीजों के बारे में बात कर रहे थे। और चीजों के बारे में बात करने का मेरा मतलब है वो फ्लेक्सिंग ही कर रहे थे भाई। पैसे की, गोल्ड की, स्टेटस की, शादी की कह रहे थे मेरे को कि शादी करवा दो इसकी। और अगर शादी की बात उन्होंने कर दी तो शादी के बाद मान लो मेरी शादी करवा भी दी, शादी के बाद फिर वो बच्चे की कहने लग जाएंगे, फिर बच्चे की बात कहने लग जाएंगे, पैसे की कहने लग जाएंगे, फिर घर की कहने लग जाएंगे। वो तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लेकिन फनी पार्ट ये है कि मैं बस स्माइल ही नहीं रोक पाया भाई अपनी, क्योंकि मेरे को केयर ही नहीं है इन चीजों की। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस इंसान से वो चीजें आ रही है उसने सालों तक कभी कंसर्न नहीं दिखाया, कभी सपोर्ट नहीं दिखाया, कभी हेल्प नहीं करी, बट सडनली इतनी सारी विजडम ड्रॉप करना चाहता मेरे ऊपर। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा जो चीजें समझता नहीं होगा इतना, वो इन बातों में ट्रिगर हो जाता कि आपने हमारे बारे में कभी परवाह नहीं करी और अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे बहुत इन्वॉल्व हो लाइफ में। ये भी ट्रिगर करने वाला फैक्टर हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा कामनेस प्रेफर करता भाई लाइफ में। लेकिन इन दी एंड मैं तुम्हें ये बताना चाहता कि इतनी सारी कहानियों को है ना, मैं अगर कंबाइन करके कहूँ तो मेरे को लगती है ये सारी चीजें बिटरनेस ट्रैप भाई। मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है कि सभी लोगों में कोई इंसान किसी की ग्रोथ, पीस या फिर सॉल्यूशंस करना नहीं चाहता, लाइक कुछ नहीं देना चाहता किसी को। एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये लगती है कि जब तुम खुद में ही खुद खुश होते हो तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, उनको एहसास होता है कि वो उदास है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कार्टून के मूवीज के अंदर जो हमें विलन्स देखने के लिए मिलते हैं उसके तरीके से सारे लोग अपलोडिंग कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं हमारे खिलाफ। बट मैं सिंपल वे में कहना चाहता कि कोई इंसान है ना तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, तुम्हें कड़वाहट से भरना चाहता है। क्योंकि इसका जवाब काफी सिंपल है भाई।
भाई। अब मैं जब बोलूंगा तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि हाँ ये है चीज। एक कहावत है कि जो लोग है हर्ट होते हैं वो दूसरों को हर्ट करते हैं, जो गुस्से में होते हैं वो औरों को गुस्सा दिलाते हैं, और जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं लोग, औरों को कड़वा कर देते हैं। लेकिन हैप्पीनेस और ये काइंडनेस या फिर उम्मीद है ना, जो बहुत रेयर वे में स्प्रेड होते हैं, ये लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं, इंस्टेंटली तुम कैप्चर नहीं कर सकते। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चलता रहता भाई, और मैं ये समझता कि कोई किसी का इतना बुरा करने की सोचता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि औरों को सफर करते हुए देख के लोग खुश होते हैं कि हाँ मेरी लाइफ नॉर्मल है थोड़ी, और ये फील करना कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है, वैसे वाली टाइप की चीज है, थोड़ी सी मैं समझता हूँ। लेकिन जब तुम औरों को परेशान करके, उन्हें लुक्स देके या फिर चीजें नुक्स निकाल के या फिर कोई गलत एडवाइस देके उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, तो वो बहुत ईविल चीज है, और उसकी वजह से है ना सामने वाले इंसान के अंदर एक बिटरनेस आती है। मैं हमेशा से सोचता आया हूँ इस कड़वाहट के बारे में। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया बड़ी सुंदर है भाई, क्योंकि ओवर द ईयर्स में कुछ जेन्युइन लोगों से मिला हूँ, इवन तो उनसे रेगुलरली बात नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं सही, उन्हें परवाह नहीं है, वो नॉर्मल रहते हैं, वो किसी की सफरिंग को एंजॉय नहीं करते, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, गोसिप नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, और बहुत रेयर मिले हैं भाई ऐसे लोग मेरे को। वो सिंपली अपना काम करते हैं, मदद करते हैं, अपना घर चले जाते हैं, बस यही है जिंदगी। और अंत में मैं ये बात करना चाहूंगा वीडियो के कि सबसे बड़ा चैलेंज है ना लाइफ में यही है भाई, कि इतने सारे बिटर लोगों से मिलने के बाद तुम बिटर ना बनो। इतनी कड़वाहट देखने के बाद, चाहे स्कूल में हो, काम पे हो, लोगों में हो, रिलेशनशिप्स में हो, इंटरनेट पे हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो खाली एक रिलेशनशिप में रहने के बाद एक पूरे दूसरे जेंडर को गाली देते हैं। उसके ऊपर भी मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि लोगों का ये एक गिल्टी प्लेजर बन चुका है किसी को कड़वा बनाना जिंदगी के प्रति। मेरे को लगने लग गया है आजकल वैसे, ये मेरे को सच्ची में फील ही होता है ये दिल में मेरे। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा इन दी एंड की ये पूरी की पूरी लड़ाई जो चल रही है ना, ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो को एंड भी इसी नोट पे करना चाहूंगा कि ये बिटरनेस अब बहुत इजी है, कोई भी बन सकता भाई। असली ताकत तो एक नॉर्मल इंसान बनने में है। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप, हर टॉक्सिक दोस्ती, हर एक बिट्रेयल, हर एक डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें बिटर बनाने के लिए है। अब तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम उससे बिटर बनोगे या बेटर बनोगे या वाइजर बनोगे। क्या तुम्हें जो दर्द मिला है तुम उसे फैलाओगे या वहीं पे रोकोगे, ये तुम पे है। सबसे ताकतवर लोग जीवन में वो नहीं होते जो हर्ट नहीं होते कभी। सबसे ताकतवर लोग वो बनते हैं जो हर्ट होने के बाद दूसरों को हर्ट नहीं करते। अब तुम्हारा क्या विचार है इस चीज पे मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि बिटरनेस के बारे में है ना मेरे को काफी सारे थॉट्स आते ही रहते हैं भाई। ये वीडियो मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से चल रही थी और मैं चाहता था इस चीज पे बात करना। बाकी हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, 1K होने वाले हैं हमारे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द रियल नेक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।